चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज के इस विश्लेषण में कला, अंतरिक्ष और राजनीति, इन तीन बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की बड़ी ही दिलचस्प कहानियां सामने आती हैं। आइए मिलकर इस अनोखे ऐतिहासिक जुड़ाव को गहराई से समझते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर आज का दिन इन तीनों क्षेत्रों में अमर क्यों हो गया। सच में ये जानना बड़ा ही रोमांचक है कि कैसे एक महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एक अरबपति इंजीनियर और सत्ता से बेदखल हुआ एक तानाशाह, ये तीनों ही इतिहास की इसी एक तारीख से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी से शुरुआत करते हैं, जो भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही गौरवशाली पल की है। बात हो रही है महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया की, जिन्होंने भारत के लिए पहला ऑस्कर जीता था। उनका सफर देखिए कितना कमाल का रहा है। 1929 में कोल्हापुर में जन्मी भानु जी ने शुरुआत में एक फैशन इलस्ट्रेटर के तौर पर काम किया। फिर 1956 में फिल्म CID से उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1983, जब उन्होंने फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर जीतकर सीधा इतिहास ही रच दिया। सच में एकदम शानदार। और उनकी प्रतिभा सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं थी। साहिब बीबी और गुलाम में मीना कुमारी का वो यादगार अंदाज हो, या फिर सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान का वो बेहद बेबाक रूप, ये सब उन्हीं की जादुई कला का नतीजा था। लगान जैसी शानदार फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। इससे पता चलता है कि उनके काम में कितनी जबरदस्त विविधता थी। खैर, सिनेमा की इस चकाचौंध से बाहर निकलते हैं और सीधे सितारों की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी कहानी है अमेरिकी व्यवसायी और इंजीनियर डेनिस टिटो की, जिन्होंने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बिल्कुल नया पन्ना जोड़ दिया। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। $2 करोड़। जी हाँ, $2 करोड़। ये वो भारी भरकम रकम है जो टिटो ने अंतरिक्ष में जाने के अपने अभूतपूर्व सपने को सच करने के लिए चुकाई थी। इतिहास रचने की क्या ही कीमत होती है ना। तो हुआ कुछ यूं था कि 2001 में आज ही के दिन इस अनोखे वैज्ञानिक रोमांच की शुरुआत हुई। टिटो ने एक रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक की 8 दिनों की लंबी यात्रा की थी। इसी के साथ दुनिया को अपना पहला अंतरिक्ष पर्यटक मिला। विज्ञान और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का यह संगम वाकई अंतरिक्ष यात्रा के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत था। और अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं, वैश्विक राजनीति के एक बेहद हिंसक और ऐतिहासिक अध्याय की ओर। ये बात है इटली के फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के अंत की। यहाँ सत्ता के चरम से लेकर उसके पतन की पूरी कहानी साफ नजर आती है। एक समय था जब मुसोलिनी ने 1922 से 1945 तक इटली पर एक ताकतवर तानाशाह की तरह राज किया। लेकिन 1945 में आज ही के दिन, जब वो अपनी प्रेमिका के साथ स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था, तब उसे पकड़ लिया गया। इतालवी कम्युनिस्ट गोरिल्ला सैनिकों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक क्रूर शासन का वैसा ही क्रूर अंत हुआ। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु ये है कि इतिहास हमेशा कितने गहरे विरोधाभासों से भरा होता है। एक तरफ रचनात्मकता की वो ऊंचाई जिसने कला को विश्व स्तर पर अमर कर दिया, दूसरी तरफ अंतरिक्ष को छूने का वो गजब का जुनून, और तीसरी तरफ असीमित राजनीतिक सत्ता का खौफनाक अंत। मानवीय उपलब्धियों और पतन के एकदम विपरीत बिंदु भविष्य को कैसे आकार देंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।